कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। बहनों, माताओं, वैष्णव, भागवत सुनने का क्या फल है? भागवत सुनने का क्या फल है आपको पता है? भागवत सुनने का फल क्या है? तो पहले ये बताऊं कि भागवत की इतनी कृपा है, भागवत की इतनी कृपा है कि भागवत, देखिए, कोई भी कर्म हम करते हैं पहले और फल मिलता है बाद में, है कि नहीं? कोई भी कर्म हम करते हैं तो कर्म पहले करते हैं और फल बाद में मिलता है। लेकिन भागवत इतना मंगलमयी है कि आप सुनो पहले और उसका फल मिल जाए, सुनो बाद में और फल मिल जाए। पहले क्या फल था? ये जो इतनी देर हरि नाम कीर्तन किया, ये भागवत सुनने का फल था। क्योंकि हरि नाम किसी कर्म का फल नहीं है, याद रखना। किसी शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा है कि आप कुएं खुदवाओ तो आपको हरि नाम मिलेगा, आप भूखों को भोजन करवाओ तो आपको हरि नाम मिलेगा, आप धन का दान दो तो आपको हरि नाम मिलेगा, आप यज्ञ करो तो आपको हरि नाम मिलेगा। हाँ, ये सब करने से आपको स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन हरि नाम नहीं। हरि नाम मात्र कृपा से मिलता है। और ये कृपा, जैसे जैसे हम हरि कथा सुनते हैं, वो कृपा हम पे बरसती जाती है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये जो हमने आधा घंटा कीर्तन किया, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कथा के टाइम पे जाएं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कथा के टाइम पे जाएं, 8, सवा 8 बजे जाएं और कथा सुन के आ जाएं, क्योंकि 8, सवा 8 बजे से तो पहले कीर्तन होता है। तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कई फिल्मों के एड में लिखा होगा कि प्लीज स्टार्टिंग का हिस्सा मिस मत कीजिएगा, नहीं तो पूरी फिल्म समझ में नहीं आएगी। ऐसे कई फिल्मों में लिखा जाता है, प्लीज कम से कम टाइटल मिस मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसी तरह से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया कीर्तन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही तो भागवत का वास्तविक फल है। भागवत का फल कोई सांसारिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि भागवत का फल कृष्ण है, कृष्ण कृपा है, कृष्ण की दया है। तो मैं तो आप सबों को देखकर कभी कभी आश्चर्य करता हूं कि क्या हम माया नगरी उल्लासनगर में रहते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि जितनी बहनें, ये जितने पुरुष बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, इन पे कहीं तो कहीं मेरे ठाकुर की कृपा है, तभी तो उनके कदम इस तरफ आते हैं, नहीं तो संभव नहीं। हमने कल कथा को विराम दिया था कि सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए धरती माता को लेकर। धरती माता ब्रह्मा जी के साथ भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची और भगवान भोलेनाथ सबको लेकर क्षीर सागर पर शीश सैया पर बैठे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। भगवान श्री हरि ने धरती की ये कथा सुनी, व्यथा सुनी और उनको एक ढारस दी कि आप सब जाइए और जाके वृंदावन में, ब्रज में जन्म लो और जन्म लेकर मेरी प्रतीक्षा करो। बस मैं धरती की भार उतारने के लिए
इस संसार में अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्मा जी ने सब देवी देवताओं को आज्ञा दी और उस आज्ञा के परिणाम स्वरूप सब के सब श्री ब्रजधाम पहुंचे। बहनों, आपको यदि सारे तीर्थों की परिक्रमा करनी हो, सारे देवी देवताओं की परिक्रमा करनी हो, तो जाके वृंदावन की परिक्रमा कर लो, सब कुछ उसमें आ जाता है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। अब सब के सब देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार श्रीधाम वृंदावन ब्रज पहुंचे और किसी ने गवाल का रूप ले लिया, किसी ने गैया का रूप ले लिया, किसी ने हिरण का रूप लिया, किसी ने मोर का रूप लिया, और ऐसे करते करते बारी आई गोपियों की। जब हम गोपियों में, एक बात बताऊं, मैं जल्दी जल्दी भागवत खत्म करूं 10वां स्कंद, या आपको आनंद से करना है? जी, आनंद से करना, क्योंकि ये तो हरि कथा है, इसमें 7 दिन या 8 दिन की बंदिश तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम हरि कथा को किसी बंधन में नहीं बांध सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए जब गोपियों की बारी आई, तब देखो बहनों, माताओं, जब शब्द गोपी आता है तो गोपी दिखने में स्त्री है और गोपियों के कार्य दिखने में स्त्रियों के कार्य हैं, लेकिन वास्तविक गोपियां स्त्रियां है ही नहीं। जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजते 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 वनों में घूम रहे थे, तब एक स्थान ऐसा आया जहां 108 मुनि घोर तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, कठिन तपस्या कर रहे थे। जब वहां से श्री राम गुजरे, आप सोचिए, जिन्होंने साक्षात श्री राम के दर्शन किए हों, वो कोई साधारण जीव तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। इसलिए वो सब संतों ने, सब मुनियों ने श्री राम को प्रणाम किया। भगवान ने देखा ये कई वर्षों से, अनंत काल से घोर और कठोर तपस्या कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए? श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए? तब उन संतों ने कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका, और कुछ नहीं चाहिए, आपका हमें प्यार चाहिए। हाँ, कभी कभी मैं वो बहुत पुराने जमाने में कीर्तन करता था, याद है? सब कुछ दिया है शाम, थोड़ा प्यार भी दे दो। तो यही मांग उन संतों ने की कि प्रभु, हमें आपका प्यार चाहिए। प्रभु ने कहा, हां, मैं तुम सबों को प्यार कर सकता हूं और करता हूं और प्रेम दूंगा भी, लेकिन प्रभु, एक बात है। क्या बात है? कहा, हमें प्यार तो चाहिए, लेकिन जैसे आप मां सीता को करते हो ना, वैसे हमें प्यार चाहिए। वैसे हमें प्यार कर चाहिए। एक बात समझाओ मेरी बहनों, माताओं, मित्रों, प्रेम
अच्छा, भगवान का नाम भक्त वत्सल है या भक्त प्रेमी है? बोलिए ना। आपने भगवान का नाम क्या सुना है? भक्त वत्सल भगवान या भक्त प्रेमी भगवान? जी, भक्त वत्सल भगवान। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी माताओं बहनों मित्रों, जो प्रेम है वो समझाओ अभी। वत्सलीय प्रेम, जो वत्सल भाव है, वत्सल भाव इस संसार में पूरे संसार में जो वत्सल प्रेम है, जो वत्सल भाव है, वो मात्र माता पिता का होता है कि नहीं? या फिर गुरु महाराज का होता है। क्योंकि जहां प्रेम की बात आती है वहां कभी कभी थोड़ी काम की स्मेल भी आने लगती है। जहां प्रेम की बात आती है वहां कभी कभी वासना की स्मेल भी आ सकती है। लेकिन जहां वात्सल्य की बात आती है वहां वासना का नाम भी नहीं होता, क्योंकि ये प्रेम मात्र या मां करती है, या पिता करते हैं, या फिर गुरु करते हैं। गुरु महाराज का प्रेम भी वात्सल्य होता है, माता पिता का प्रेम भी। इस संसार में 3 लोग हमें वात्सल्य भाव से प्रेम करते हैं। कौन कौन? माता पिता, गुरु और भगवान। भगवान हमें प्रेम करते हैं, लेकिन किस भाव से? वात्सल्य भाव से। अब यहां इन संतों ने कहा, प्रभु हमें वात्सल्य प्रेम नहीं चाहिए, हमें तो आप जैसे मां सीता को प्रेम करते हो वो प्रेम चाहिए। श्री राम ने कहा, सुनो, अगर आप कहते हैं कि मैं भरत जैसा आपको प्रेम करूं, क्या बोला? अगर आप कहते कि मैं भरत जैसा आपको प्रेम करूं, तो इसी अभी अभी वो मेरा प्रेम आपके लिए है। लेकिन आप कहते हो कि मैं सीता जैसा प्रेम करूं, तो उसके लिए और कठोर तपस्या की जरूरत है। क्यों कठोर तपस्या? बताओ। इसलिए कठोर तपस्या और करो ताकि उस प्रेम से वासना की गंध निकल जाए। और जब जैसे कुंदन, सोना तप 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 के कुंदन बन जाता, ऐसे और तपो, तब जाके मेरा वो प्रेम मिलेगा। इसलिए कहना कि गोपियों में कहीं वासना थी, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए वो गोपियां कौन थी? वो ऋषि मुनि थे पिछले जन्म के, जिन्होंने कठोर तपस्या करके अपने भाव में जो भी कहीं कोई भी कलमश था उसको भस्म कर दिया। तब जाके वो क्या बनी? गोपियां बनी। इसलिए गोपियां समझ लेना, ये गोपियां कोई देवी देवता नहीं है, ये उनसे भी बड़ी आत्माएं जिन्होंने अपने आप को तपस्या करके भस्म किया, वो क्या बनी? गोपियां बनी। अब सब के सब कहां चले गए? वृंदावन ब्रिज में। सबको सब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा के पिता ब्रह्मा जी ने सबको आज्ञा देकर मथुरा मंडल में भेज दिया। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े। मथुरा नगरी में यदुवंशी राजा सूरसेन राज करते थे। वे मथुरा में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय
मथुरा ही में सब यदुवंशियों के नरपतियों में राजधानी हो गई मथुरा। भगवान श्री हरि सर्वदा वह विराजमान रहते। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव के विवाह अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी के साथ हो रहा था। अब देवकी का विवाह किससे हो रहा था? वसुदेव से हो रहा था। और बड़े मंगलमयी गाजे बाजे, ढोल नकारे और मां देवकी को बहुत प्रेम से विदाई की जा रही थी। तो पहले जमाने में यह होता था कि घर तक भाई बहन के साथ जाता था उसको वहां तक छोड़ने के लिए, वहां तक छोड़ने के लिए भाई बहन के साथ जाता था। इसी परंपरा को निभाने के लिए कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए स्वयं रथ चलाने लगा कि मेरी लाडली बहन है, मैं उसको छोड़ने स्वयं जाऊंगा और उसका रथ भी मैं स्वयं चलाऊंगा। इसलिए मां देवकी और वसुदेव की विदाई हो रही है। गाजे बाजे बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ऐसे में कंस जैसे ही रथ को चलाने के लिए अग्रसर हुआ, ऊपर से एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। कंस ने जैसे ही ये सुना, पहले तो अपने कानों पे उसको भरोसा नहीं आया, क्योंकि इंसान जो है ना, अपने विरुद्ध कोई बात सुनता है तो उसको कानों पे भरोसा नहीं आता है, और वो भी किसी अपने से उसको कानों पे भरोसा नहीं आया कि मेरी बहन का बच्चा मेरी कैसे मृत्यु का कारण हो सकता है। लेकिन यह सत्य था। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होते ही कंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और कंस ने क्या किया, देवकी के बालों को पकड़ा और रथ से घसीटा। रथ से घसीटा अपनी बहन को। अपनी बहन को रथ से घसीटा और तलवार निकाली कि इससे पहले कि इसकी संतान मेरी मृत्यु का कारण बने, मैं इसकी जड़ को ही समाप्त कर देता हूं। इसलिए कंस ने तलवार निकाली। ऐसे में वसुदेव जी बीच में आए। वसुदेव जी बीच में आए क्योंकि ये एक पति का धर्म है अपनी पत्नी का संरक्षण करना। ये एक पति का धर्म है। इसलिए वसुदेव जी आए और कंस के बीच में खड़े हो गए। अब वसुदेव जी ने सोचा कि मृत्यु को टाला कैसे जाए। यह भागवत में लिखा है, मृत्यु को कैसे टाला जाए। ये जो लोग, कभी कभी ऐसे होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं और कहते हैं अब इलाज क्यों करवाएं, छोड़ दो, अभी जो होना है वो होके रहेगा।
भागवत कहती है अगर आपको ये हो कि आपकी मृत्यु आ सकती है तो उसको टालने का आप प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हो तो आपको उसका ठीक ठाक इलाज कराओ। कुछ हमारे सत्संगी लोग क्या सोचते पता है, भगवान सब अच्छा करेंगे। अरे भाई जाके दवाई लो। नहीं, कृष्ण बैठे हैं ना, सब अच्छा हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारे सर में बहुत दर्द है, सर फट रहा है, तो जाके दवाई। नहीं नहीं, कृष्ण सब अच्छा करेंगे, कृष्ण बैठे हैं ना। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं श्रीधाम वृंदावन में था, कुछ भक्त मेरे साथ थे, सर्दी के दिन थे, उसमें एक बच्ची थी, उसने चप्पल नहीं पहने थे। एक संत निकले वहां से, बड़ी समझने की बात है। एक संत निकले और संत ने कहा लाली चप्पल पहनो, बीमार हो जाओगी। उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं, कृष्ण है ना। संत रुक गए और कहा बेटा, जो काम आप 50 रुपए की चप्पल से कर सकते हो वो कृष्ण से क्यों लेते हो। ये उस संत ने कहा। क्या कहा बोलो ना। जो काम आप 50 रुपए की चप्पल से ले सकते हो वो काम आप कृष्ण से क्यों लेते हो। ऐसे ही जो काम 50 रुपए की डॉक्टर की दवाई से करते हो वो कृष्ण से लो। श्री राधे। एक दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज गंगा को पार कर रहे थे। बड़ी भीड़ थी नाव में, धक्कम धुक्की हो रही थी। वो नाव में चढ़ गए, धक्के खा रहे थे। याद रखना, महापुरुष हमारे जैसे, हाँ, संत कहते महापुरुष बालक जैसा होता है, जो हमारे घर आए हमको पता ही ना चले कि कोई आया है और हमें खुशियां देके चला जाए। महापुरुष का मतलब ही प्रेम, भावना, करुणा, दया। अब शंकराचार्य जी महाराज धक्के खा रहे थे तो किसी ने पहचान लिया और पहचान के कहा महाराज आप में तो इतनी शक्ति है कि आप गंगा को वैसे ही पार कर सकते हो, फिर आप इतने धक्के क्यों खा रहे हो। पता है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा 1 पैसे से जो काम हो सकता है, उस नाव का पैसा भाड़ा कितना था, 1 पैसा। बोलो जो काम 1 पैसे से हो उसके लिए मैं अपनी बहुमूल्य शक्ति का उपयोग करूं। श्री राधे। जो काम 1 पैसे से हो वो काम मैं अपनी बहुमूल्य शक्ति से करूं। अरे ये तो 1 पैसे से भी हो सकता है। ऐसे आइंदा ये कभी नहीं सोचना कि भगवान है ने, चुपचाप जाके दवाई लेके आना। सोचना जो काम 50 रुपए 100 रुपए से हो वो मेरे प्यारे श्याम सुंदर से लूं क्या। श्री राधे। अब बिल्कुल वसुदेव जी ने यही सोचा कि मृत्यु को टालना चाहिए। इस समय बुद्धिशाली यही है क्योंकि कंस के दिमाग पर मौत सवार हो गई। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा राजकुमार आप बड़े प्रतापी हो, आप बड़े प्रतापी हो। याद रखना सज्जन व्यक्ति के बोल भी हमेशा सज्जनता से भरे होते हैं और दुर्जन व्यक्ति के बोल भी ऐसे चुभते हैं कि आदमी तिलमिला जाता है। और सज्जन व्यक्ति के बोल ऐसे मरहम की तरह होते हैं। वो बोलता है तो जख्म जैसे भर रहे हैं और दुर्जन जब बोलता है तो लगता है जैसे जख्म लग रहे हैं।
याद रखना, बोलने से ही पता पड़ता है कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। यहां वसुदेव जी बोलना आरंभ किया, हाथ जोड़ के कहा, राजकुमार आप तो बड़े प्रतापी हो और आपकी बहन की अभी भी शादी हो रही है और अभी तो विदाई भी नहीं हुई है। ऐसी बहन पर आप हाथ उठाओ, ये आप जैसे शूरवीर को शोभा नहीं देता है। याद रखो, गुस्से में गुस्सा नहीं करो। क्या बोल रहा हूं? गुस्से पे गुस्सा मत करो, नहीं तो आग और भड़केगी। गुस्से में शांति करो कि सामने वाला गुस्सेवा है, आप शांत रहो। गुस्से पे गुस्सा किया तो आग और भड़केगी, ये बात ध्यान में रखना। चाहते तो वसुदेव जी भी तलवार निकाल लेते थे, क्योंकि वो भी योद्धा थे, वो कम तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा इस समय गुस्से पे गुस्सा करना ठीक नहीं है। वसुदेव जी ने बहुत प्रेम से कहा, राजकुमार आपको शोभा नहीं देता है कि आपकी बहन पर आप हाथ उठाओ, और वो भी अभी अभी दुल्हन है, देख लो। और आपको आपकी बहन से थोड़ी नुकसान है, या आपको आपकी बहन से थोड़ी खतरा है। खतरा तो उसकी औलाद से है, और वो भी 8वीं औलाद। आप यूं कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, हमारी जो भी संतान हुई वो जी आपको दे देंगे। बीच में थोड़ा नारद मुनि ने चक्कर चलाया कि यदि कंस के मन में कहीं दया आ गई तो भगवान का अवतार, भगवान कभी आएंगे ही नहीं, भगवान कभी आएंगे ही नहीं, और इस तरह से कंस का वध कभी होगा ही नहीं। एक बात याद रखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हम किसी को समझाएं और वो न समझे, जब हम किसी को समझाएं और वो न समझे, तो समझ लेना अब उसका विनाश होने वाला है। तभी तो किसी की समझने को तैयार नहीं। नारद मुनि ने ऐसे चक्कर चलाए कि भाई सुनो, 8वीं संतान, लेकिन 8वीं संतान की उल्टी गिनती गिनो तो वो पहली भी तो हो सकती है, कंस। कंस को दिमाग और घूमा और डाल दिया, दोनों को कहा कारागृह, जेल में डाल दिया। अब जेल में वसुदेव और देवकी बेड़ियां पड़ी हैं, हाथ में बेड़ियां हैं, और उन बेड़ियों के बीच वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ऐसे में पहली संतान हुई, जाग को दे के आए किसको? कंस को, और कंस ने उठा के पटक दिया। ऐसे करते 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 मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, कितनी संतानें हो गई? 6 संतानें हुई, और 6 संतानों को कंस ने जी मार दिया। किसने मारा? कंस ने मारा। बड़ा पापी, बड़ा राक्षस कंस, जिसने अपनी बहन के बच्चों को मार दिया, उससे बड़ा पापी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं आज के युग में उससे भी बड़ी पापी एक और व्यक्ति है। बोलो तो बताऊं, बोलो तो बताऊं, बताऊं? देखो, कंस ने कौन से बच्चे मारे? अपनी बहन के। लेकिन आज के युग में मां स्वयं फैमिली प्लानिंग के नाम पर अपने गर्भ में अपना बच्चा मारती है। कंस ने तो फिर भी बहन के बच्चे मारे, हम कहते बड़ा पापी है। लेकिन यहां तो मां स्वयं अपने बच्चे को जाके मरवाती है। वो तो कंस से भी ज्यादा पापी है। कभी कभी देखते हैं कि गर्भ में बेटी है, मार डालो। एक बात बताऊं, ये जितनी
बहनें बैठी हैं, ये जितनी बच्चियां बैठी हैं, ये जितनी माताएं स्त्रियां बैठी हैं, आप बड़ी भाग्यशाली हो कि आपको कोई अच्छी माँ मिली तो उसने जन्म दिया, नहीं तो कोई मिलती आज की तो वहीं पेट में ही मार देती। आप पहले तो अपनी मां का धन्यवाद दो जिसने आपको इस दुनिया में आने दिया, मरवाया नहीं। श्री राधे। इसलिए कंस ने करते 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 कितने बच्चे मार दिए? 6 बच्चे जब मारे तब आया मौका 7वीं संतान का। श्री राधे। 7वीं संतान का मौका आया। अब एक घटना हो रही है जो बहुत समझने की है। एक घटना हो रही है जो बहुत समझने की है कि अब आने वाला कौन है? बलराम जी। अब बलराम जी का अवतार होने वाला है। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि बलराम जी यहां पर भगवान के बड़े भाई क्यों बने? क्योंकि राम रूप में तो वो छोटे भाई थे। अब उन्होंने क्यों फैसला किया कि नहीं भाई नहीं, अब छोटा नहीं बनना है, अब मुझे बड़ा भाई बनना है? आप तो कहते हो छोटे में फायदा है, छोटे के दुख दूर। तो अब यहां पर बलराम जी ने ये क्यों सोचा कि अब मुझे लक्ष्मण की तरह छोटा भाई नहीं बनना, बल्कि अब मुझे बड़ा भाई बनना है? बहनों मित्रों, उसके पीछे भी एक तर्क है, एक सोच है, एक समझ है। और वो सोच क्या है कि जब बलराम जी ने देखा कि मैं जब लक्ष्मण बन के इस धरती पे आया तब मुझे मर्यादा के कारण राम जी का हर कहना मानना पड़ा, और उस हर कहने के चक्कर में मैं अपने राम की सही सेवा नहीं कर सका। मैं ये नहीं कह सका कि आप बिना चप्पल के क्यों जंगल में जा रहे हो, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे, मर्यादा मुझे रखनी पड़ती थी। मैं ये कह नहीं सका कि आप कंदमूल क्यों खा रहे हो, आप तो राजा हो, लेकिन मेरे बड़े भाई थे, मर्यादा में मुझे उनका कहना मानना पड़ा। मैं ये कह नहीं सका कि क्यों जंगल में वनवास जा रहे हो, ये अन्याय और अनर्थ है, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे, मुझे कहना। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं बड़ा भाई बनूंगा और छोटे का ध्यान रखूंगा। इसलिए बहनों, संसारिक जीवन में सेवक से स्वामी बड़ा होता है, लेकिन मेरी माना बहनों मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी सेवक स्वामी से बड़ा होता है कि अपने स्वामी की सेवा के लिए वो क्या कुछ कर डालता है। जैसे मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे आध्यात्मिक जीवन में सेवक अपने स्वामी का ध्यान रखता है। इसलिए उन्होंने कहा अब तो मुझे छोटा नहीं बनना है, अब मुझे बड़ा बनना है, ताकि मैं कहूं एक कन्हैया मत जाओ यहां, ऐसे मत करो, धूल में मत खेलो, ये बंदरों के साथ क्यों जा रहे हो, ये राक्षस है, इसके साथ क्यों दोस्ती की है, ऐसे मैं डांट सकूं, समझा सकूं। अब मुझे छोटा नहीं बनना है बल्कि बड़ा बनना है। भगवान ने कहा ठीक है दाऊ जी, अगर आपको बड़ा बनना है तो चलिए, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। आप बड़ा बनना चाहते हो, आओ, मुझ पे रौब चलाना चाहते हो, यस। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, सेवक सेवक सेवा में ही रहता है, चाहे वो छोटा बन के करे या बड़ा बन के करे, चाहे वो लक्ष्मण बन के करे या बलराम बन के करे। अब उनके जन्म की बारी आई, तब एक बहुत अद्भुत घटना होती है, और वो अद्भुत घटना समझने की है। क्या हुआ कि जैसे ही बलराम जी के इस संसार में प्रकट होने का समय आया, भगवान ने योग माया को बुलाया। किसको बुलाया? योग माया को बुलाया,
और योग माया को बुलाकर कहा, जैसे ही आज्ञा हुई योग माया आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मां जगदम्बा योग माया की। कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ये माता है ना, भगवान की कुल देवी है, भगवान ने उनकी पूजा की थी इसलिए वो भगवान से भी बड़ी है। ये हो ही नहीं सकता। भागवत यह, हाँ भगवान तो दयालु है, चाहे तो वो सुदामा के भी चरण धोए, इसका मतलब नहीं है कि सुदामा कृष्ण से बड़े हो गए। ये हम समझ नहीं पाते, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अब योग माया को बुलाया, योग माया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? तब भगवान ने कहा, योग माया अब ये जो 7वीं संतान है, आप देवकी के गर्भ से लेके जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, ये मेरी सेवा करो। बहनों माताओं मित्रों, एक बात आपको बहुत बताऊं, अभी आज 2017 में या 2015 में आपने सुना होगा सरोगेट मदर, कभी सुना है? सरोगेट मदर का मतलब यह होता है कि वो किसी मां के गर्भ से उसको ट्रांसफर करके किसी और स्त्री के गर्भ में स्थापित कर जाए और उस स्त्री के गर्भ से उसका फिर जन्म हो। आजकल साइंस ने एक टेक्नोलॉजी निकाली, उसको क्या कहते हैं? सरोगेट मदर। साइंस कहता है हमने बहुत तरक्की कर ली और हमने ये नया कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट तो आज से 5,500 साल पहले भागवत में आ गया है, श्रीमद् भागवत में आ गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा दुनिया की पहली सरोगेट मदर कौन है? रोहिणी माता है। हमारा धर्म कितना प्राचीन विज्ञान और मेडिकल साइंस से भरपूर और परिपूर्ण है, बस मात्र समझाने की जरूरत है और सही समझने की जरूरत है। अब माता रोहिणी के गर्भ में ये लेके जाओ ये गर्भ को और स्थापित कर दो। योग माया ने परिक्रमा की, किसकी? अरे मेरे ठाकुर की सारी देवी देवता भी परिक्रमा करते हैं, श्री राधे। मेरे ठाकुर की सारे देवी देवता भी परिक्रमा करते हैं। जो आपके सामने मुरली लेके राधा रानी के साथ खड़े हैं, उनसे बड़ा इस संसार में और कोई ना अवतार है, ना हुआ, ना कोई होगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री वृंदावन। अब भगवान ने क्या कहा? योग माया, आप जो ये मेरी सेवा करोगे उसके बदले मैं आपको वरदान देता हूं। किसको कहा? योग माया को भगवान श्री हरि ने कहा, मैं आपको वरदान देता हूं कि आप लोगों के मुंह मांगी इच्छाएं पूरी करोगे। ये जो कहते हैं ना, मां मुरादे कर दे हलवा बांटूंगी, ये किसके सदके? कृष्ण के सदके। भागवत में चाहो तो पढ़ सकते हो। और मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारा पूजन कर देंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थान बनाएंगे। और दुर्गा, ये दुर्गा नाम किसने दिया है? कृष्ण ने। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 2 अध्याय और 10वां श्लोक पढ़ लेना घर पे जाके। ये दुर्गा नाम किसने दिया? मां योग माया को भगवान कृष्ण ने दिया। दुर्गा, भद्रकाली, विजय, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, ये सब माता के नाम हैं। माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। ये सारे के सारे नाम जगदम्बा जोग माया मां भवानी के हैं और ये सब नाम देने वाला कौन है? कृष्ण। चाहो तो भागवत
10वां स्कंद, दूसरा अध्याय और 10वें अध्याय, 10वें श्लोक से लेके 11-12 श्लोक तक जाके पढ़ लेना। ये सारे नाम मैंने तुम्हें दिए हैं, इन नामों से तुम्हें संसार में बुलाया जाएगा। और यूं इस कारण बलराम जी का गर्भ कहां पर चला गया? गर्भ ट्रांसफॉर्म, गर्भ का क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म किया गया, एक जगह से दूसरी जगह गर्भ को पहुंचाया गया। इसके फल स्वरूप मात भवानी को बहुत सारे वरदान मिले और अब जब वो गर्भ वहां पर स्थापित हो गया, मां भवानी ने वो गर्भ स्थापित कर दिया। कहां? रोहिणी के गर्भ में। और अब 8वीं संतान के आने का समय हो गया है। श्री राधे, श्री राधे। आप लोगों को कोई खुशी नहीं हो रही? श्री राधे बोलो। आपको कोई प्रसन्नता नहीं हो रही? जिसका नाम जपते हो, जो आपका कल्याण करता है, उसके आने का समय हो रहा है और आप ऐसे कोरे कोरे बैठे हो। बोलो। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई काम मेरे कहने से करो, जब कुछ मेरे कहने से हो उससे पहले हो जाना चाहिए। और इतना कॉमन सेंस नहीं है कि कितनी प्रसन्नता की बात है कि भगवान श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम हमारी भागवत की कथा में प्रकट होने वाले हैं। अब कल की कथा कृष्ण जन्मोत्सव है। कल की कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हमें उसी भाव से कल आना है जैसे कि हम जन्माष्टमी को आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कल का संकल्प आज ही करेंगे कि कल हम कृष्ण जन्मोत्सव में सब आएंगे। कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा ऐसे वृंदावन की लीलाओं का महोत्सव बढ़ता जाएगा। क्या उनकी लीलाएं, क्या उन्होंने लीलाएं की, क्या गोपियों के साथ, क्या राधा रानी के साथ, ऐसी अनेकों अनेकों लीलाओं का हम आनंद लेंगे। नित्य भजो